बहुत कर रहे हैं आजकल। बाबूजी इनके बारे में आप क्या कहोगे? देखो ये कभी आता है कभी नहीं आता। हाँ, ये दो चार दिन नहीं आता और छुट्टियां बहुत करता और कभी 5 बजे आता कभी 3 बजे। अब देखो इन बाबूजी का घर यहाँ से 100 मीटर दूरी पे है, ये यहाँ आते हैं। एक टाइम नहीं है इनका, एक टाइम नहीं है। और संडे को नहीं है, मंडे को आए, कल को फिर नहीं, आज फिर। बताओ इसका जवाब दो। कल आए थे भैया? जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको फिलहाल फरीदाबाद की जो स्थिति है, सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो पूरे फरीदाबाद की 9 विधानसभाओं में आप कहीं पर भी चले जाएं, गंदगी आप कहीं पर भी देखेंगे, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कमी जो है, जो सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, कूड़े को जो घर से उठा रहे हैं, कूड़ा निस्तारण प्लांट में ले जा रहे हैं, उसके बावजूद जगह जगह गंदगी के ढेर, और घरों से कूड़ा ले जाने के लिए ना स्थिति बिल्कुल बहुत गंभीर हो चुकी है, खराब हो चुकी है। बता दूं आपको, इको ग्रीन कंपनी जो थी नगर निगम ने जिनको ठेका दिया था, करीब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, वो कंपनी यहाँ से जा चुकी है, ठेका खत्म हो चुका है। उसके बावजूद वो कौन से ठेकेदार हैं जो आते हैं और उनके जो बाशिंदे कहूँ आते हैं, कूड़े को उठा कर ले जाते हैं, 50 रुपए की पर्ची हर घर से काटते हैं। उसके बावजूद उनके आने का कोई टाइम नहीं है। कितने बजे आते हैं? सुबह 6 बजे आ जाते हैं, कभी 10 बजे आते हैं सुबह, कभी दोपहर को 3 बजे आते हैं। कोई टाइम नहीं है उनके आने का। और सामान लेकर तो जाते ही हैं वो, लेकिन बिहेव, उनका व्यवहार बहुत बदतमीजी वाला होता है, बदतमीजी से बात करते हैं लोगों से। एक बार ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इको ग्रीन कंपनी तो खत्म हो गई है, लेकिन जो कूड़ा उठाने वाले हैं 4 लोग जो ट्रैक्टर पर सवार होते हैं, बड़ी बदतमीजी से लोगों से, गली मोहल्ले की महिलाओं से, पुरुषों से, बुजुर्गों से किस तरीके से बात करते हैं, ये दिखाता हूँ आपको मैं। ये भैया आए हैं कूड़ा उठाने वाले, इको ग्रीन वाले, और इनका कोई अलार्म नहीं चल रहा, कोई यहाँ पर साउंड नहीं है कि ये आए हैं। अब मैं इनसे बोल रहा हूँ कि भैया जब आप आते हो, कभी तो आप 2 बजे आते हो, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, और उसके बाद इनका कहना है कि मेरे का कोई मतलब नहीं। क्या कह रहे हो भैया? बताओ किससे बात करें हम? आपका ये साउंड नहीं चल रहा, कैसे पता लगे? कभी आप 2 बजे आते हो, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, और आप कह रहे हो ऐसे ही चलेगा। बताओ, बोलो। हाँ? बताओ क्या कह रहे हो? गाड़ी भरा पड़ा भैया, 2 मिनट रुक जाओ। तो भरा पड़ा है तो उसमें साउंड नहीं चलाओगे? भरा पड़ा आपके गेट पे गिर जाएगा तो आप खामखा नहीं, साउंड से भरे हुए का क्या मतलब है ये बताओ? क्यों नहीं मतलब है, आगे गिर जाएगा कूड़ा किसी घर के आगे तो कोई फायदा है भैया? नहीं तो आप भर के फिर से आते हैं यहाँ पर? ये बोरा ऊपर करके आएंगे ना तब चलाएंगे भी साउंड 2 मिनट में। मेरे को बात समझ नहीं आई, उस बोरे से साउंड का क्या मतलब है? उस बोरे से साउंड का ये मतलब है, साउंड चलेगा तो पीछे कूड़ा भरेगा। अभी आप मेरे से ये कह रहे थे कि जो पैसे देता है उससे बात करो। आप कौन कर्मचारी नहीं हो क्यों ग्रीन के? हम तो ड्राइवर है। ड्राइवर हो तो कर्मचारी नहीं हो? तनख्वाह मिलती है ना। आपका ये काम है कि दूसरों से बदतमीजी करो, आपका ये काम है। बदतमीजी है कि आप उससे बात कर लो, मैं तो कर ही लूंगा, मेरे को जिससे करनी होगी। भेजता मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे की गलती। जाते तो हो, पर ये क्यों बोल रहे हो कि उससे बात कर लो? आप आओगे मैं तो आपसे बात करूंगा। टाइम तो वही देगा ना। चलो ठीक है। अब आपका ये कहना है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, जब मर्जी आओगे जब मर्जी जाओगे, साउंड नहीं चलाओगे, आपका ये कहना है। काटता आप उसको दे दो। चलो छुट्टियां भी बहुत कर रहे हैं आजकल। बाबूजी इनके बारे में आप क्या कहोगे? देखो ये कभी आता है कभी नहीं आता। हाँ, ये दो चार दिन नहीं आता और छुट्टियां बहुत करता और कभी 5 बजे आता कभी 3 बजे। अब देखो इन बाबूजी का घर यहाँ से 100 मीटर दूरी पे है, ये यहाँ आते हैं। एक टाइम नहीं है इनका, एक टाइम नहीं है। और संडे को नहीं आए, मंडे को आए, कल को फिर नहीं, आज फिर। बताओ इसका जवाब दो। कल आए थे भैया? क्यों नहीं आए? संडे को छुट्टी थी, कल क्यों नहीं आए? क्या था कल? हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा भैया। टाइम ही नहीं मिल रहा भैया। टाइम सीएम ऑफिस में हो तुम, तुम्हारे पास टाइम नहीं है? कमाल की बात है। ये मतलब है बोल नहीं, क्या मतलब है फिर? और क्या? तुम जैसे बोल रहे हो तुम्हें वैसे ही तो जवाब मिलेगा ना। तुम कह रहे हो ठेकेदार से बात करो, जाना काम करना अपना। चलो आपकी आगे जाएगी वीडियो, बात करते हैं आपकी। तो ये देख लिया आपने कि ये जो ट्रैक्टर आया है कूड़े का भरा हुआ, किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। बुजुर्ग आते हैं, मतलब 50-50, 100 मीटर दूर रुक जाते हैं, वहां पर लोग कूड़ा डालने आते हैं। अरे भैया, जब 50 रुपए ले रहे हो, हर घर से 50 रुपए तुम ले रहे हो, तो उनके घर के आगे तुम ये ट्रैक्टर या रेडी जो है रोकते क्यों नहीं हो? तुम ये कह रहे हो कि ये कूड़ा एक बार हम बैठा दें, खत्म कर दें, इसमें डाल दें पॉलिथीन में, बड़ी में, तो ही ये शुरू करेंगे। भैया तुमने ये गाना सा लगा रखा, गाना बजाते हो कि शहर की सफाई पर ध्यान, तो सफाई पर ध्यान कौन देगा? तुम लोग दोगे जो कूड़ा उठाने आते हो, 50 रुपए लेते हो लोगों से।
और उसके बावजूद लोगों से बदतमीजी से बात करते हो। फिर आपको बता दूं फरीदाबाद वासियों, आप कमेंट जरूर करना इस खबर पर, और अगर शेयर कर सकते हो तो जरूर करना। नगर निगम के उच्च अधिकारियों तक, पार्षद, मंत्री, विधायक तक सभी के पास ये खबर पहुंचनी चाहिए, ताकि शहर की जो व्यवस्था है थोड़ा सा आगे आ जाए। शहर की जो व्यवस्था है, कूड़े के जो आलम है, अगर लोग जो हैं कूड़े डालने वाले को कूड़ा नहीं देंगे, वो लेने ही नहीं आएगा, उसको कोई टाइम ही नहीं है, तो लोग कहाँ करेंगे कूड़े को, कहाँ फेंकेंगे? सड़क पे ही कूड़ा फेंकना पड़ेगा और कूड़े के ढेर लग जाते हैं, गंदगी के ढेर लग जाते हैं। जब कूड़ा निस्तारण प्लांट बना दिया गया, गुड़गांव रोड पर कूड़ा निस्तारण प्लांट है, वहां तक तो मैं बता दूं आपको कूड़ा पहुंचता ही नहीं है। जो ये कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जो गलियों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसमें से प्लास्टिक, गत्ते, लोहा, कई चीजें ऐसी हैं जो निकाल लेते हैं, उसको बेच देते हैं। और कई रेडी वाले, ट्रैक्टर वाले हमने ऐसे भी देखे हैं जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, कूड़ा निस्तारण प्लांट पर लेकर ही जाते, कहीं पर भी ढेर दिखता है वहीं पर ही कूड़ा डालते हैं, फेंक के भाग जाते हैं। तो भैया तुम जो कूड़ा वहां पर डाल रहे हो, तो तुम घरों से उठा क्यों रहे हो? ये कूड़ा तो लोग खुद भी उस कूड़ा घर में डाल सकते हैं, जहां पर लोगों ने डंपिंग यार्ड बना दिए, ये नगर निगम ने बना रखे हैं। बड़ा सवाल है, कंपनी खत्म हो चुकी है जी, कंपनी खत्म हो गई है इको ग्रीन, उसके बावजूद कौन है ये जो आते हैं कूड़ा लेकर जाते हैं? और बात करो इनसे कूड़े के लिए रोकने के लिए, तो कहते हैं जिनको पैसे देते हो उनसे ही बात करो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही चलेगी गाड़ी। तो भैया कैसे चलेगी गाड़ी, ये पिछली दिखा दूं आपको, मेयर साहिबा का कैंप है, और ये दिखा दूं नगर निगम के कमिश्नर का कार्यालय है, चमचमा रहा है, चमक रहे हैं दोनों कार्यालय, और पूरा नगर निगम अंदर से चमक ही रहा है। लेकिन जो लोगों के घर हैं जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको कौन साफ करेगा, कौन चमकाएगा? और ये जो कूड़े के ढेर ले लेकर जाते हैं, लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं, फिर कह रहा हूँ 50-50 रुपए ले रहे हैं, उसके बावजूद इनका कोई समय नहीं है आने का। सुबह को नहीं आते, दोपहर को नहीं आते, शाम को नहीं आते, 4-4 दिन की छुट्टी हो जाती है, लोगों से पैसा ले रहे हैं, उसके बावजूद कूड़ा नहीं उठाते और बदतमीजी से बात करते हैं। इसका समाधान कौन करेगा? आप लोग करेंगे, और कौन करेगा? जो लोग देख रहे हैं, तमाम लोग जो इस बात को सुन रहे हैं, खबर को कमेंट्स जरूर करना, आप जरूर करें कमेंट्स। और बता दूं आपको, पार्षद साहब, विधायक साहब, मंत्री साहब, कई 2-3-4 मंत्री हो गए यहाँ पर, इस समस्या का समाधान करवाओ, क्योंकि घरों में कूड़ा रहेगा, बीमारी, गंदगी फैलेगी, नुकसान होगा। और बता दूं आपको, कहीं ना कहीं कोरोना भी दस्तक दे चुका है, कूड़े के ढेर होंगे, बीमारी जरूर फैलेगी। शहर तो पूरा कूड़े का आप देख ही रहे हैं, कूड़े का ढेर बन चुका है। इको ग्रीन कंपनी खत्म हो गई, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। तो कौन है ये लोग जो आते हैं कूड़ा लेकर जाते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, पैसे भी ले रहे हैं, उसके बावजूद इनका नहीं पता ये कब आएंगे? तो समाधान तो आप लोगों के हाथ में ही है। कहीं ना कहीं विरोध करना भी सीख लो आप लोग। विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम कोई लेटर डालो, चिट्ठी डालो, नगर निगम आओ, किसी मंत्री, विधायक, पार्षद से बात करो, तभी इस समस्या का समाधान होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को, आपकी आवाज को हम उठाएं, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।